इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। अच्छी दिल फुट अच्छी सादगी सान ईद मनाने, हम बहुत रंजो गम है, हम सादगी से ईद मना रहा है क्योंकि हमारा ईरान जो जुल्म में है, वहाँ इतना मुसलमान कंट्री है, कोई साथ नहीं देता है, इसीलिए हम सादगी से ईद मना रहा है। हमने काले कपड़े भी पहना है इसीलिए, क्योंकि हम ईद उस दिन मनाएंगे जिस दिन इंशाअल्लाह रहमान ईरान कामयाब हो जाएगी। सिर्फ एक ही दुआ की गई कि ये नाजायज़ जंग जो अमेरिका और इज़राइल के तरफ से हमारे लोगों के ऊपर ठोसा गया है, वो जंग फौरी बंद हो जाए, अमन दोबारा बहाल हो और इस तरह के हालात जो हैं वो दोबारा ना बने। इसके साथ साथ जहां अमन से पूरे जम्मू कश्मीर में ईद की नमाज अदा की गई है। देखिए, बड़ा मसला ये हैगा कि एक ऐसा प्रेसिडेंट अमेरिका ने चुन लिया है जिसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, सुबह को उठते हैं तो कुछ हैं, रात को सोते हैं तो कुछ हैं। आज उनकी वजह से तमाम दुनिया ख़तरे में पड़ गई है। ईरान से पूरा समझौता होने जा रहा था, अचानक खुमैनी साहब का कत्ल कर दिया गया। अब ईरान जो कर रहा है वो तो उसके लिए जायज़ है। इस तरह से उनके सुप्रीम लीडर को कत्ल किया गया। आज दुनिया के अंदर तेल के भाव, गैस के भाव, परेशानियां ये सब पैदा की हुई हैं ट्रम्प की और इसराइल की। कि दुनिया के जो ज़्यादातर मुसलमान देश हैं वो जंग के साए में ईद मना रहे हैं, लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सुकून है, सुरक्षा है, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे सौहार्द है, और यही भारत की पहचान है। काली पट्टी बांध के आने का मकसद ये है कि जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर एक इलीगल जो जंग थोपी है, और जिस तरीके से जो इंटरनेशनल लॉज के धज्जियां उड़ा के जो है वहाँ पे न सिर्फ जो इमाम खामेनेई जो सिर्फ ईरान के लीडर नहीं थे, वो करोड़ों दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जो है जो मजहबी पेशवा थे, वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, उनको कत्ल किया गया। और उसके साथ साथ जिस तरह से ईरान में बेगुनाह लोगों पे, खुसूसन स्कूलों पे, अस्पतालों पे, वहाँ पे इतने बच्चियों का उन्होंने कत्ल किया, उसको कंडेम करने के लिए आज हमने एहतजाज के तौर पे आज के ये ईद मना रहे हैं। अमेरिका और इजराइल जो कि हमेशा से पूरी दुनिया में अपनी ताकत को दिखाने की उसमें जिस प्रकार दूसरे के मुल्क में हस्तक्षेप करते हैं, कभी किसी के राष्ट्रपति को उठा करके ले गए, कभी किसी के ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, तो हत्या कर दी। तो इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं ये अमेरिका की हरदर्मी खत्म होनी चाहिए। आज उसी की नीतियों की वजह से पूरी दुनिया उसकी सजा भुगत रही है। जिस प्रकार डीजल, पेट्रोल, गैस के दामों की किल्लत और रेट भी बढ़ रहा है, परेशानी भी सामने आ रही है। आने वाले समय में ये महंगाई के ऊपर एक महंगाई और बढ़ने के पूरे हालात हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को मिलकर करके दबाव बनाना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल की ये हठधर्मी जो जबरदस्ती एक तरह से मैं तो कहूँ गुंडागर्दी है, जो जिस प्रकार से ये काम करते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए और तमाम दुनिया के मुल्कों को, हमारा मुल्क भी तरक्की करे और दुनिया के लोग सुकून और शांति के साथ रहें। अल्लाह उनकी इबादत को कबूल फरमाए, उसको बेहतर अजर अता फरमाए। और आज इस मौके पर यह भी दुआ है कि विश्व के अंदर जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरा युद्ध खत्म हो जाए, सब प्यार मोहब्बत से भाईचारे के साथ आपस में मिलजुल कर रहे। यही इस ईद के मौके के ऊपर पैगाम देना चाहता हूँ तमाम को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो इसलिए अमेरिका और इसराइल और ईरान और जो भी देश हैं सबको डायलॉग करना चाहिए और अमन से रहना चाहिए। और आतंकवाद है या दहशतगर्दी है या बमबारी है, ये गैर इंसानी अमल है, गैर अखलाकी अमल है, अवाम मारे जाते हैं। मैं एक बार फिर से पूरे आलम इंसानियत, पूरे मुसलमान आलम से यही अपील करूंगा कि जहां भी हो, जहां भी मेरी आवाज़ पहुंचती है, उनसे गुजारिश करूंगा वो इस ईद को निहायत ही सादा और बिल्कुल
दुख के साथ मनाइए, क्योंकि इस वक्त हम बहुत दुखी हैं। पूरे आलम इंसानियत दुखी है, पूरे आलम दुखी है। इस वक्त बर्र सगीर के जो हालात से हम जूझ रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए गरीबों का भी ख्याल रखें, जो जंग में शहीद हुए हैं उनका भी ख्याल रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم